यार ये मधुमक्खियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। चार्ली चेक पॉइंट 6.3 यूरो की चुस्की मिल रही है बर्लिन में। और ये देखो यूएस का झंडा भी लगा हुआ है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए दिन में। कल ज़्यादा हम बर्लिन घूमे नहीं क्योंकि आज का दिन था और चीज़ें इतनी करने को नहीं थी। अभी निकले हैं। आज हमारा यूरेल पास एक्टिव नहीं है तो आज हमें ये 24 आवर्स का पास लेना पड़ा है। 2 लोगों की पड़ी है 19 यूरोज़ की। दिस विल गिव अस अनलिमिटेड राइड्स, जितना भी हम 24 घंटे में लें। और यहाँ से अब हम ट्राम लेके जाएंगे सेंटर ऑफ द बर्लिन में। यार ये देखो हम खड़े हैं ये एस-बाहन के स्टेशन पे और ये दिख रही है ना, ये बेसिकली ट्राम्स ही हैं सारी। थोड़ा सा ना लाइन्स का यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक रूट पे एक ही लाइन चल रही है। यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे ना 2 या 3 की आ रही हैं। जैसे देखो हम यहाँ हैं बॉन्सहॉमर STR पे और यहाँ देखो यहाँ 2 तरफ से लाइन आ रही है। एक ही आ रही है S26, एक ही आ रही है S2। यहाँ पे वो सेम रूट पे जाएंगी यहाँ तक, यहाँ पे वो अलग अलग हो जाएंगी। तो ये देखो यार ये है मेट्रो, यहाँ पे S1 इसको बोलते हैं। तो यार अब हम आए हैं द होलोकॉस्ट मेमोरियल, जो करीबन 60 लाख ज्यूज़ पूरे यूरोप में मरे थे उनकी याद में बनाया गया है। मेजरली जो ज्यूज़ के अगेंस्ट हेटरेट शुरू हुई थी वो हिटलर के आइडियोलॉजी से प्रमोटेड थी। तो ये देखो उसकी रिमेम्बरेंस में सारी चीज़ें बनाई है कि हाँ ये उसने किया, गलत किया, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं इसको। तो ये देखो किस तरीके से सिग्निफाई करने की कोशिश है। मे बी ये ग्रेव्स की तरह दिखा रहे हैं या फिर आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे देखो पीछे हाइट कम है इनकी, आगे हाइट बढ़ गई है। तो मे बी जैसे जैसे टाइम बढ़ा उनकी डेथ्स बढ़ी या ग्रेव्स बढ़े और यहाँ पे आके इनकी हाइट कितनी ऊपर हो गई है। स्टार्टिंग स्टेप्स पे एकदम छोटे छोटे थे। ये जर्मनी का कहा जाता है ना कि बड़ा तगड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बड़ा खतरनाक है, पता नहीं क्या ही चीज़ है, कुछ नहीं है। अब उसमें गए मेट्रो में 10-15 मिनट बैठे रहे कि जी सर्विस अभी इंटरप्टेड है, ये है वो है। सर्विस इंटरप्टेड के बाद की एक स्टॉप चली ट्रेन, एक स्टॉप चलने के बाद फिर वो रुक गई कि फिर वापस जाएगी। तो ऐसा भी होता है यहाँ। तो लो जी अब हम पहुँच गए हैं हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, जो कि सेंट्रल बर्लिन की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी यूनिवर्सिटी में एक बार एज अ प्रोफेसर काम किया है और फिज़िक्स में बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। तो ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा छोटा सा ये एक मेमोरियल बनाया गया है जो वर्ल्ड वॉर 2 में हॉरिफिक बॉम्बिंग एंड सब कुछ जो भी चीज़ें हुई थी तो उसकी याद में। मतलब पूरा जो रोड है ना यहाँ से वहाँ तक स्ट्रेट काफ़ी लंबी कनेक्टिंग, इसी पे सारी इनकी हिस्टोरिक बिल्डिंग सब कुछ, यूनिवर्सिटीज़, मेन आगे कैथीड्रल, सारा कुछ इसी पे है। ये है बर्लिन कैथीड्रल एंड इसके पीछे आई थिंक वो टीवी टावर है। हाँ टीवी टावर सही लग रहा है, कोई पुराना। सामने ही जस्ट बर्लिन कैथीड्रल के बगल में आप देखोगे ये म्यूजियम है, एटलस म्यूजियम। तो कुछ आर्ट एंड फैक्ट का ही रखा होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट का, पता नहीं, खैर कौन ही जाएगा। ये देखो फाउंटेन इनका, चलो फिर भी सही है, थोड़ा सा अलग लग रहा है। जो प्राग के फाउंटेन देखे मुझे इतने से, रोम की बात तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, क्या ही मजाक है। ये देखो रेनबो भी दिख रहा है। तो ये एटलस म्यूजियम भी ना बर्लिन का बहुत ही ज़्यादा फेमस म्यूजियम है और बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ। तो ये जो आप सारा पार्ट देख रहे हो ना इस बर्लिन कैथीड्रल का, ये सारा दोबारा बनाया हुआ है बिकॉज 2nd वर्ल्ड वॉर में ना इस पे बॉम्ब गिरा था, आग लग के ये पूरा डैमेज हो गया था। और इसमें करीबन 94 कब्र हैं चर्च के अंदर। दिन में भी लाइटें जला रखी है इन्होंने, पता नहीं क्या मतलब। बड़ा अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। इधर ये गैलरी है पूरी, ये गार्डन है एंड इधर भी सेम गैलरी है। और आई थिंक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, लिखा है यहाँ पे ऐसा। और अंदर अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट देखने जाओ। मुझे तो ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा जो अंदर होगा। मैंने कहा लेट इट बी, कोई फ़ायदा नहीं है अंदर जाके। यार ये मधुमक्खियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, वहाँ से लगी हुई है प्राग से आल्टे नेशनल गैलरी। यार पैसे देके भी इतनी लंबी लाइन लेनी है, लगानी पड़ेगी। 10 यूरो की है शायद टिकट। मेरे पीछे ना शेव आइस करके देखा मुझे एक, मैंने कहा बड़ा अच्छा सा नाम है शेव आइस, कुछ बढ़िया सी आइसक्रीम होगी, चल के एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं गया आगे देखने, एक बार मेन्यू भी देखा, 6.3 यूरोस। मैंने कहा महंगी है बट चलो कुछ अच्छी होगी, ट्राई करेंगे। रेनबो, हवाई, ट्रॉपिकल, ये सब नाम लिखे हुए। जब पास जाके देखा ना 6.3 यूरो की चुस्की मिल रही है बर्लिन में।
5-10 रुपए की इंडिया में या 20 रुपए की हो गई होगी, वो खा लेंगे। देखो अगर आप इधर से आओगे ना बोर्ड म्यूजियम के साइड से या सामने चर्च की तरफ से आओगे तो यहाँ पे एक आई थिंक मुझे सैटरडे मार्केट टाइप लग रही है। इसमें देखो काफ़ी सारी बुक्स हैं अवेलेबल ऑन सेल। ये कैसेट्स हैं मतलब 1 यूरो में। यार ये देखे हुए ही बड़ा ज़माना हो गया कि ये सीडीज़। और ये देखो यार खाली सीडीज़ नहीं है, वहाँ से तो ये शुरू हो रहा है। और जो विनाइल कैसेट्स होती हैं वो भी हैं, आई थिंक VCRs भी हैं, बर्लिन सुवेनियर्स भी हैं। और कितना बड़ा कलेक्शन वहाँ तक ये लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे बस कि लगा हुआ है कोई देख नहीं रहा। ये देखो लोग, देखो आप कितने लोग इंटरेस्टेड हैं एंड दे आर परचेजिंग। तो ये बेसिकली पूरी थ्रिफ्ट मार्केट है। इसमें देखो सारे यूज्ड जो है ना अपैरल्स हो गए या एक्सेसरीज हो गई, और लोग शॉप कर रहे हैं यार। जर्मनी में ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इधर अगर आपको वैसे चीज़ें चाहिए वुडन की या ये सारी चीज़ें तो आप ले सकते हो। ये सब लिखा हुआ है इन्होंने, हैंडमेड। कितने सारे लेंसेज, और यहाँ पे देखो कितने सारे कैमरेज हैं यार। ये इनका ना मेट्रो स्टेशन है, और अंदर से देखो ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी का घर सा है। अगर इधर से देखो ना, इधर तो खासकर ऐसा लगता है सीलिंग पे ऐसे लाइट लगी है, सीलिंग पे डिज़ाइन हो रखी है और ये कमरे में जा रहे हो। तो अब हम आए हैं चेक पॉइंट चार्ली पे। तो बेसिकली एक टाइम पे ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में जो ये बर्लिन की सिटी डिवाइडेड थी, उसमें एक तरफ अमेरिका का कंट्रोल, एक तरफ सोवियत का। तो ये बॉर्डर था, और ये देखो ये हम अमेरिकन साइड पे हैं, और यहाँ पे इस ऑफिशियल बॉर्डर का नाम था चार्ली चेक पॉइंट। और इसमें अगर आप देखोगे तो आगे की तरफ पूरा सोवियत का कंट्रोल था और पीछे की तरफ USA का कंट्रोल था। और ये चेक पॉइंट देखो एकदम ना मतलब असली बॉर्डर की तरह बना रखा है, प्रॉपर सोल्जर्स के खड़े होने की जगह। बट अब तो यहाँ फोटो ही खिंचवाते हैं लोग बस। ये कैबिन भी देख लो अंदर से, इसमें ही कोई ना कोई अमेरिकन सोल्जर रहता होगा जब बॉर्डर पे उसकी ड्यूटी लगती होगी। बड़ा सही है। और ये देखो US का झंडा भी लगा हुआ है। वाह यार, ये इन्होंने ये पिक्चर भी पुरानी दे रखी है, 1908-1961। और हम ये रेड वाले पॉइंट पे हैं जिस ग्राउंड में है। और ये जो मैंने आपको दिखाया, दिस वाज दी बॉर्डर एरिया जहाँ पे आगे सिक्योरिटी चेक पॉइंट था। और काफ़ी सारी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रॉपर फंक्शनिंग बॉर्डर की फ़ोटो है ना, इन्होंने पुरानी निकाली। और आगे वो जो ग्राउंड दिख रहा है ना कोने पे राइट हैंड साइड पे, वही ग्राउंड है जिसमें अभी हम खड़े हुए हैं। तो यार अगर आपका इससे भी मन ना भरे और आपको प्रॉपर एक एग्जीबिशन में जाना है तो वो अंदर लगी हुई है, एंड उसकी एंट्री टिकट वुड बी 5 यूरोस। सो ये देखो यार यहाँ पे इन्होंने ना दिखाया हुआ है कैसे ईस्ट से बेसिकली जो लोगों को वेस्ट जाना होता था ना बर्लिन में, ऐसे स्मगल करते थे। इन्होंने एक कार का पोर्शन सेंटर का कन्वर्ट कर दिया था जहाँ पे लोग छुप सकते थे। और ये एक तरीका होता था जैसे डिप्लोमेट्स जो होते थे वो एक हैवी फीस लेके अपना कार के बूट में उन्हें ले जाते थे। 400 के करीबन ईस्ट जो बर्लिन वाले लोग थे वो एस्केप करके वेस्ट बर्लिन में गए। ये रहा वो रिमेनिंग हिस्सा बर्लिन वॉल का जो अभी तक प्रिजर्व्ड है। और यही मैंने बताया ना, यहाँ पे बॉर्डर था तो ये दीवार यहाँ पे थी। और ऊपर ये जो गोल देख रहे हो जो दिख रहा है ना, ये मतलब बनाया इसलिए गया था कि इस पे कोई चढ़े तो उसकी ना बिल्कुल ग्रिप ना बने, तो वो कूद के पार ना कर पाए। तो बड़े अच्छे से हिस्ट्री को अपनी प्रिजर्व किया है ना इन्होंने। पूरे बर्लिन में जहाँ भी जाओगे ना आपको ऐसे ये मार्किंग दिखेगी जहाँ से बर्लिन वॉल जाती थी। और ये देखो ब्रैंडनबर्ग गेट, मतलब इतना ज़्यादा डैमेज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 की बॉम्बिंग में। और अभी तक यहाँ पे सोवियत का सामान, वो मास्क, ड्रेस, कैप, गैस मास्क वगैरह मिलते हैं, बिकॉज बड़ा पॉपुलर है ना यहाँ पे कोल्ड वॉर का। वैसे बर्लिन वॉल तो 1989 में गिरा दी थी, बट ये देखो उसका है ना ये सबसे लंबा हिस्सा जो बचा हुआ है अभी तक देखने को वो है। और ये वॉल करीबन 155 किलोमीटर लंबी थी। 2 पार्ट थे वॉल के, एक बर्लिन का और एक जो बाकी जर्मनी को ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करता था। और ये वॉल के नीचे देखोगे ना आप, ये जर्मन हिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया पिक्चर वाला एग्जीबिशन लगा रखा है। एक बार देख के आता हूँ नीचे। तो यहाँ पे ना पूरा एग्जीबिशन इन्होंने किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल सेंटर कैसे बना, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर कैसे बना, और कैसे जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो कितने ज़्यादा लोगों को बैंक क्रैश हुई 1929 में, जो US में स्टार्ट हुआ, US में होती है सारी चीज़ें स्टार्ट, और कैसे लोगों को इतना ले ऑफ किया गया एंड दे वर सीकिंग फॉर जॉब। सो देयर इज अ पिक्चर। एडोल्फ हिटलर दुनिया और जर्मनी का सबसे फेमस डिक्टेटर, और इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है कैसे कैसे ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और
पूरा रेवोल्यूशन ला दिया था, मतलब जर्मनी में ना लोगों को पागल कर दिया एकदम अपने पीछे। और जो भी पसंद नहीं आता, मतलब बुक्स हो गई या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गई, सुनना ही नहीं है, जला दो। यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ की बुक उठा के सब कुछ जला दो, बस अपना रूल चलना चाहिए, तभी तो हिटलर बना। तो यार पूरा एग्जीबिशन मैंने देख लिया, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया, जो ऊपर से ब्रीफ पढ़ता गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली, जैसे हिटलर वॉज नॉट जर्मन बाय बर्थ, इवन ए सिटीजन को जर्मन सिटीजनशिप चाहिए थी एंड वो फिर प्रोवाइड की गई उसे, आई थिंक कुछ बना के। तो वो चीज़ें या फिर कैसे उन्होंने अपने पॉलिटिकल गोल्स को दिखा के कि यार हम बेटर रेस हैं, हमें दूसरी रेस को रिमूव करना है। एंड देन नेशनलिज्म को उसमें घुसाया कि यार नेशन को थ्रेट है, लोगों को उससे कनेक्ट किया और जो भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट है उसे स्ट्रेट अवे हटाया। तो अच्छा था यार, मतलब अगर आपको बेसिकली लगता है कि हाँ थोड़ा सा कोल्ड वॉर या हिटलर की हिस्ट्री या जर्मनी की हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना, यू विल फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग। बहुत ही अच्छे से इन्होंने बना रखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, सब कुछ भी है। टूर का ये टूर भी ले सकते हो आप, खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो जैसे यू वांट। ये देखो आप, मतलब क्या लिफ्ट इन्होंने बना रखी है, यूनिक एंटीक। और ये जो ऊपर मार्कर दिख रहा है ना, ये आपका लेवल का है। देखो 0 से गई 1 पे जाके रुक जाएगा, 1 से जाएगी 2 पे। वाह यार, नेक्स्ट लेवल। देखो ये जो मॉल जिसमें हम आए हैं, इसमें भी काफ़ी सारे स्टोर्स हैं ना शॉपिंग के लिए। बॉस है, गैंट है, अरमानी भी है, रैल्फ लॉरेन भी है, जहाँ पे रेचल काम करती थी। फ्रेंड्स वाले समझ जाएंगे। I have a job interview at Ralph Lauren tomorrow. और ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट कितना प्यारा किया हुआ है। मॉल ऑफ दुबई में चले जाना, आपकी टांगें टूट जाएंगी। आपके लिए बैठने के लिए जगह उन्होंने 4 कुर्सी रखते हैं बस। यहाँ देखो कितना बढ़िया अरेंजमेंट। आज इस आखिरी दिन में हमारे बर्लिन में आखिरी इवनिंग के साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सनसेट हो रहा है, कलर ही एकदम अलग है। एंड दिस इज़ दी ब्रांडनबर्ग गेट। सैटरडे है, सैटरडे नाइट है, इनके लिए तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे हैपनिंग टाइम है। जर्मनी का रिव्यू देते हैं फटाफट। नहीं यार, जर्मनी का तो नहीं दे सकते अभी, क्योंकि हम बर्लिन आए जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो अगर सिर्फ बर्लिन का ही देना हो ठीक है। हिस्ट्री अगर आपको पसंद है कोल्ड वॉर की तो ज़रूर आना। रेस्ट अगर आप नॉर्मल ट्रैवलर्स हैं मेरी तरह, एक दिन अगर मिल रहा है तो आ जाओ, नहीं भी मिल रहा तो यू कैन स्किप इट। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। एंड रेटिंग देनी हो बर्लिन के, आई वुड रेट इट 3 on 5। हाँ, रहने के लिए, काम करने के लिए आई वुड से इट्स 4.5 on 5। राइट, वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा अच्छा है, सब कुछ है। इसी के साथ जर्मनी का हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वन।